नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न 1 और 2 के बारे में। 3.3 करने से पहले हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात करें, जो हमने सीखी अगले की वीडियो में। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे? तो प्रतिस्थापन विधि में दिए गए समीकरण में युग्म में पहले हम क्या करते थे? तो किसी एक युग्म को लेकर x या y के बराबर लिखते थे, यानी कि x के y के बराबर व्यक्त कर देते थे। फिर क्या करते थे? तो बचे समीकरण में जो x और y की कीमत जो भी आती थी समीकरण में, x माना तो x और x माना तो x की कीमत रखने पर, और y माना होता तो y की कीमत रखने पर बचे समीकरण। यानी कि हमें जो दो समीकरण में से एक को x के बराबर कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद x मान लिया हो तो x की कीमत पहले समीकरण में रख देंगे, और y के बराबर लिया होता तो y की कीमत। तो क्या मिलता था? तो x रखने पर y की कीमत मिलती थी, और y रखने पर क्या मिलता था? x की कीमत मिलती थी। यानी कि फिर इन मानों को हम पहले समीकरण में रखने दूसरे समीकरण का मान प्राप्त कर लेते, यानी कि एक x और y की अलग अलग हम कीमत ऐसे प्रतिस्थापन की रीत से हल ज्ञात करेंगे। मान लेते थे। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न 1, निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, हमने आगे देखा कैसे करते। तो क्या करेंगे? पहले कोई भी एक समीकरण ले लें। मानो समीकरण ये 1 है और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 ले लेंगे। समीकरण 2 का प्रयोग कर क्या करेंगे कि x के बराबर कोई भी कीमत ले लेंगे, यानी कि समीकरण 2 लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4। उसको x के बराबर लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 तो उस तरफ है और y उस तरफ है, यानी कि 4 प्लस वाई। अब समीकरण 1 में x की कीमत रखने पर, अब x की कीमत रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, और उसमें कितना रखना है x की जगह? तो 4 प्लस वाई, यानी कि x की जगह लिखा मैंने 4 प्लस वाई, तो ये तो 2y हो गया। 2y 4 को उस तरफ भेजा, यानी कि 14 माइनस 4, यानी कि कितना आएगा? 10। तो 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/2, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 5। अब y की कीमत मिल गई, तो समीकरण जो हमारा ये था इसको 3 नंबर ले। समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में y की कीमत का प्रतिस्थापन यानी कि रखने पर। अब y की कीमत क्या आई हमारी? y इक्वल टू, तो कितना आया था? y इक्वल टू 5 आया है, तो किस में रखना है? 3 में, यानी कि x इज इक्वल टू 4 प्लस y था, y कितना है? 5, यानी कि x बराबर कितना आया? 9। तो हमारा y इक्वल टू कितना आया? तो y इक्वल टू 5 और x बराबर कितना आया? 9। तो हमारा समीकरण का हल हो गया 5 और 9। प्रश्न 1 का दूसरा, s माइनस टी इक्वल टू 3, दूसरा समीकरण है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब इसको हल कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 2s प्लस 3t इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये 36 हो जाएगा, यानी कि हमने इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दिया, यानी कि ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। फिर हमने क्या देखा था कि जो छोटा समीकरण उसके बराबर कोई एक चर लेके कीमत ले लेंगे। तो s माइनस टी हम समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 1 का प्रयोग करके, समीकरण 1 क्या है? s माइनस टी इक्वल टू, तो t को उस तरफ भेजते हैं, यानी कि 3 तो था ही, तो
माइनस टी उस तरफ जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। अब s की कीमत समीकरण 2 में रखें। s की कीमत समीकरण 2 में रखने पर इसको समीकरण 3 ले लेते हैं। तो 2 कौन सा है 2 इंटू एस कितना है हमारा 3 प्लस टी, ये और 3t तो था ही, और ये 36। अब इसको हल करेंगे तो अंदर गुणा जाएगा तो ये हो जाए 3 2 6 2t प्लस 3t इसको टू 36। 6 को उस तरफ भेजते और इनका प्लस करेंगे तो ये 5t, 6 को उस तरफ भेजा है यानी कि 36 माइनस 6 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। अब 5 को भी उस तरफ भेजते हैं यानी कि गुणा में तो भाग में जाएगा 30/5 यानी कि t इक्वल टू कितना आया 6 यानी कि t हमारे पास 6 आ गए। अब क्या करेंगे समीकरण 3 में t की कीमत रखने पर यानी कि प्रतिस्थापन करने पर, तो t की कीमत कितनी आई हमारे 6, तो s इक्वल टू 3 तो था 3 प्लस कितना आया t 6 यानी कि 6 प्लस 3 यानी कि 9, यानी कि हमारा हल क्या आया t इक्वल टू 6 और s इक्वल टू 9। प्रश्न 1 का तीसरा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं समीकरण 2। अब कोई भी एक समीकरण लेके उसके x में कन्वर्ट या y में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं क्या ये पहला समीकरण थोड़ा इजी दिख रहा है तो उसको ले लेते हैं। तो समीकरण 1 का प्रयोग करने पर आप कोई भी समीकरण लेके ले सकते हो। तो हम 3x माइनस वाई को उस तरफ भेजते हैं तो 3x इस एक काम करते हैं y के बराबर ले लेते तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस वाई है प्लस 3y को उस तरफ ले जाएंगे यानी कि माइनस 3x। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी कि y इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3x, तो इसको y इक्वल टू 3x माइनस 3 भी लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस कैंसिल हुआ इसलिए। अब इसको समीकरण 3 लिख देते हैं। अब समीकरण क्या करेंगे 2 में y की कीमत रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है 9x माइनस 3 y रखना है, y की कीमत रखनी है यानी कि 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब 9x अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 3 9x 3 3 9 इज इक्वल टू 9, तो 9x प्लस 9x कैंसिल तो बचा क्या तो 9 के बराबर 9, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 0 हो सकता है और y इक्वल टू 3x माइनस 3। दो हल मिल गए हमें। क्यों 0? क्योंकि ये 9 और 9 भी कट गए यानी कि x की कीमत ऐसी हो कि कुछ न हो, यानी कि x की कीमत 0 होगी तभी ना। ये प्रश्न ध्यान से देखना है आपको। प्रश्न 1 का चौथा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब क्या करेंगे पहले इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दे यानी कि सरल कर देते हैं। यानी पहला है 0.2 यानी कि 2 बट्टे कितना है डेसिमल तो 1 है यानी कि 2x बट्टे 10 प्लस इसको हल करना हो तो 3 बट्टे 10 y और 1.3 यानी कि 13 बट्टे 10। ये तो कैंसिल हो गया 10 क्योंकि इस तरफ का भी एलसीएम होगा 10 और इस तरफ का दोनों की तरफ सेम हो गया यानी कि कैंसिल। तो ये बचा हमारा क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। उसी तरह इसको भी हल करते हैं तो 0.4 1 डेसिमल यानी कि 4x बट्टे 10 5y बट्टे 10 इक्वल टू 23 बट्टे 10। तो ये भी कॉमन निकालोगे तो 4x प्लस 5y बट्टे 10
इक्वल टू 23 बटे 10, 10 10 कैंसल, यानी कि आया 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। समीकरण 2। अब कोई भी एक समीकरण ले लेंगे, उसमें x या y की एक बराबर कीमत लिख देंगे, तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे हम। समीकरण 1 का प्रयोग करने पर अब उसमें हम क्या करेंगे, x बराबर कीमत ले लेंगे, तो 2x को इस तरफ रख दें, 13 तो था ही, अब 3y को उस तरफ यानी कि -3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे कितना हो जाएगा, 2 इस तरफ आएगा यानी कि 2। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x की कीमत रखने पर तो समीकरण 2 कौन सा है हमारा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब 4x की कीमत कितनी रखनी है, 13 माइनस 3y बट्टे 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ पे 2 2 कैंसल, यानी कि बचा 2 2 13 2 26, 3 2 6y 6 और 5y इक्वल टू 23। अब 26 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो -6 है, तो यहाँ पे -y आएगा क्योंकि 6 में से 5 गया यानी कि 1 और बड़ी संख्या का चिन्ह -y। अब 26 को हम इसको भी ऐसे ही रहने देते, अब 26 को उस तरफ भेजेंगे तो -y इक्वल टू 23 माइनस 26 कितना हो जाएगा, तो -3। तो -y इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आया हमारा 3। अब y बराबर 3 आया तो हमारे पास x की कीमत तो अभी कितनी है, तो 13 माइनस 3, तो उसमें x की कीमत में रख देते तो y बराबर हमारा क्या आया था 3, तो उसको समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 कौन सा हमने x बराबर लिया था, क्या लिया था, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2। अब y की कीमत रखनी है 13 माइनस 3 इंटू वाई, वाई कितना आया था 3 बट्टे 2, 13 माइनस 3 3 9 बट्टे 2, यानी कि 13 में से 9 गया यानी कि 4 बट्टे 2, यानी कि कितना आएगा 2। तो हमारा हल किया हुआ, तो द्विचर की समीकरण हल आया x बराबर 2 और y बराबर कितना आया था 3। प्रश्न 1 का 5वां, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। हमें दो समीकरण, इससे समीकरण 1 और समीकरण 2, थोड़ा दिखने में हार्ड दिख रहा है लेकिन बहुत इजी है, तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे क्योंकि थोड़ा इजी दिख रहा है। समीकरण 1 का प्रयोग करने पर अब समीकरण 1 में से हम x के बराबर कीमत ले लेते हैं, यानी कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू √3y भेजा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो √3y। अब x इक्वल टू लेना हो तो ये √2 गुणा में है तो नीचे जाएगा, यानी कि √3y बट्टे में √2। अब इसको समीकरण 3 ले लेते हैं। अब समीकरण 2 में x का प्रतिस्थापन यानी कि x की कीमत रखने पर, अब x की कीमत √3 इंटू x यानी कि हमारे √3y बट्टे में वर्गमूल में 2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब ये तो गुणा में यानी कि √3 वर्गमूल में 3 का स्क्वायर y बट्टे में वर्गमूल में 2 माइनस वर्गमूल में 8y इक्वल टू 0। तो इसका अब ये यहाँ पे है तो एलसीएम लेके तो गुणा होगा, तो यहाँ पे √3y स्क्वायर और वर्गमूल कट गया यानी कि माइनस का चिन्ह था यहाँ पे, यानी कि -3y। अब स्क्वायर और वर्गमूल बट्टे में यानी कि ये कितना है, तो 8 2 16 हो जाएगा, 16 वर्गमूल में y इज इक्वल टू 0, यानी कि 3y इज इक्वल टू 16, यानी कि कितना हो जाएगा 4y, क्योंकि
क्योंकि 4 का स्क्वायर ना, यानी कि स्क्वायर और वर्गमूल कट जाएगा, यानी कि 4y इक्वल टू 0। तो ये -3 और -4 माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि -7y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना मिलेगा, तो -7 उस तरफ जाएगा तो अभी 0, यानी कि y इक्वल टू हमें कितना मिला 0। तो समीकरण 3 में y इक्वल टू 0 रखने पर अब समीकरण 3 कौन सा था, x बराबर हमारी जो कीमत दी थी वो x इक्वल टू √3 y बट्टे वर्गमूल 2। अब y की कीमत कितनी आई 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये तो 0 के साथ गुणा में है तो गुणा ही हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। तो x बराबर भी 0 हुआ, यानी कि समीकरण त्रिचर रैखिक समीकरण का उकेल x बराबर 0 और y बराबर 0 है। आपको यहाँ पे गुणा और वर्ग में ही ध्यान देना है। प्रश्न 1 का छठा, 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 इक्वल टू -2। तो दूसरा समीकरण है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13/6। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसको थोड़ा सरल कर देते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, तो 3 और 2 है, यानी कि 3 2 6 ही होगा। तो यहाँ पे 6 लाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3x 3 के साथ कितना गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 9x और नीचे तो 6 हो जाएगा। उसी तरह ऊपर नीचे कितना गुणा करना पड़ेगा 6 लाने के लिए 2 2, यानी कि 5 2 10y और 3 2 6, और यहाँ पे -2 है, 6 लाने के लिए ऊपर 6 और नीचे 6, तो ये हो जाएगा 6 2 12, यानी कि -12 बट्टे में 6। अब ये एक ही घात कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 6 कैंसल, तो बचा कितना, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। अब इसे समीकरण 1 ले लेते, सरल हो गए। अब इसको समीकरण 2 को भी सरल करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, तो यहाँ पे 3 और 2 ये यानी कि 6 होगा, और इस तरफ 6 दिया, यानी कि सिर्फ यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा कितना 3 है, यानी कि 2 से ऊपर नीचे, और यहाँ पे कितना 3 2 है, यानी कि 3 3 से ऊपर, तो ये हो जाएगा 2x बट्टे में 6 प्लस 3y बट्टे में 3 2 6 इक्वल टू 13/6। ये 6 और ये दोनों का प्लस है, यानी कि इन कॉमन 6 हो जाएगा, 6 6 कैंसिल, तो बचा क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, हमें 2 समीकरण मिल गए। अब कोई एक समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे। अब समीकरण 2 में से x की कीमत निकालेंगे, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आया था हमारा 13, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है, तो 2x इस तरफ लेने थे, 3y को उस तरफ, यानी कि 13 माइनस 3y। अब x बराबर 13 माइनस 3y, गुणा में है तो 2 कितने बट्टे में जाएगा। अब x की कीमत क्या करेंगे, x की कीमत समीकरण 1 में रखने से, समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि प्रतिस्थापन, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है 9x माइनस 10y। 9x कितना है 13 माइनस 3y बट्टे 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो तो 13 गुणा 9 कितना हो जाएगा 117, फिर 9 तालीस 27 माइनस 27y बट्टे में तो 2 था, अब इस तरफ 10y माइनस 12। अब इसको प्लस और माइनस करना हो तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम तो 2 ही है, यानी कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लाने के लिए नीचे गुणा 2 ऊपर 2, नीचे गुणा 2 ऊपर 2, तो 117 माइनस 27y बट्टे में 2, ये 10 2 20y, यहाँ पे भी बट्टे में 2, यानी कि सेम लिख दिया। अब 12 2 24 माइनस 24 बट्टे में 2 माइनस 2 2 कैंसल, तो कितना बचा 117 माइनस 27y, 27 और 20 प्लस करने के y वाले सेम है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 47y और बड़ी संख्या चिन्ह यानी कि माइनस,
-24। अब हमें तो y बराबर चाहिए, यानी कि 47y इक्वल टू 117 को उस तरफ भेजते हैं, -24 और 117 उस तरफ गया, यानी कि -117। ये तो माइनस था, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो कितना हो जाएगा 141, और बड़ी संख्या का चिन्ह -47y, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 141, ये गुणा में यानी कि बाद में जाएगा तो 47, तो 47 गुणा 3 यानी कि 141, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आया 3। अब y बराबर 3 है तो हमारा x बराबर जो कीमत थी उसमें रखेंगे, यानी कि समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें x की कीमत मिलेगी, तो रखते, तो y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर अब हमारा समीकरण 3 कौन सा आता है, तो x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2। अब y बराबर कितना रखना है, तो 3, तो 13 y की जगह 3 बट्टे 2, तो 3 3 9, 13 माइनस 9/2, 13 में से 9 गए यानी कि 4/2, यानी कि बचा गया 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 3, दो उकेल आ गए हमारे। प्रश्न 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 का हल ज्ञात कीजिए। इनमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। अब y इक्वल टू mx प्लस 3 हो, उसमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है, यानी कि पहले समीकरण 1 और 2 दिए उसको ले लेंगे तो हमें x और y का कीमत मिल जाएगी, तो रख देंगे तो m का मान मिल जाएगा आसानी से। तो समीकरण ले लेते हैं, कौन सा दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या 11, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 समीकरण 2। अब कोई भी एक समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं, समीकरण 1 का प्रयोग कर लेते हैं, समीकरण 1 का प्रयोग करने पर अब उसमें क्या करेंगे, x बराबर ले लेंगे, तो 2x प्लस 3y इक्वल 11, तो 2x इक्वल टू क्या है 11, ये 3y इस तरफ क्या है -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, ये गुणा में है तो बाद में जाएगा बट्टे में 2, 11 माइनस 3y बट्टे में 2, तो इसको समीकरण 3 ले लेते। अब x की कीमत समीकरण 2 में प्रतिस्थापन यानी कि कीमत रखने पर, अब 2 क्या है, तो 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, x की जगह कितना रखना है, तो 11 माइनस 3y बट्टे 2, ये 2 2 कैंसिल, तो बचा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। अब यहाँ पे देखो तो y वाले तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि -7y, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह। अब 11 को उस तरफ भेजते हैं, यानी कि -24 तो था ही और -11, अब यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो -7y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, तो 24 और 11 कितना हो जाएगा 35, कैसे माइनस 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 कैंसल, अब y इक्वल टू 35/7 जाएगा भाग में, यानी कि 7 5 35, तो y इक्वल कितना मिला 5। अब समीकरण 3 में y की कीमत रखने पर, समीकरण 3 कौन सा हमारा, x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2, y की जगह कितना रखना है, तो 5, तो y की जगह 5 रखा, तो 11 माइनस 3 5 15 बट्टे में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 15 गया -4 बट्टे में 2, 2 2 4 यानी कि -2, तो x बराबर कितना है हमारा, x बराबर -2 और y बराबर 5। अब हमारा क्या दिया था कि y इक्वल टू mx प्लस 3, तो उसमें क्या करेंगे, x और y की कीमत रखने पर m मिल जाएगा, तो रखते हैं, तो y इक्वल टू mx प्लस 3 में x बराबर कितना आया हमारा, तो x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर,
करते तो y की कीमत कितनी 5, यानी कि y इक्वल टू 5 m, x की कीमत कितनी तो -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -2m प्लस 3 इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे 2m को इस तरफ ले आएंगे यानी कि प्लस 2m, 5 को इस तरफ ले आएंगे 3 माइनस 5, तो 2m इज इक्वल टू 3 में से 5 गया यानी कि -2, m इज इक्वल टू -2/2, 2 1 जा 2 यानी कि m इज इक्वल टू कितना आया -1। अब -1 की कीमत आप इसमें रख कर संतुष्ट होता है कि वो भी चेक कर सकते हो। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो।